स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। साथियों, हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ था CPL और LC की कमेंट्स के जवाब का। तो इससे पहले जो है वो 45 डिस्कशन हो चुके हैं और इन डिस्कशनों में जो है बिल्कुल पॉजिटिव वे में जो है वो डिस्कशन हुआ है। आज जो होने जा रहा है 46 नंबर्स का डिस्कशन होने जा रहा है। कमेंट्स आए हुए थे, मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और आज ही ये कमेंट्स ले लेते हैं और इनके जो पॉजिटिव आंसर हैं वो आपको देंगे। और हाल फिलहाल में जो ज्ञापन दिए गए हैं CPL और LCLO के लिए, दोनों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। बट CPLO ने सिर्फ CPLO का जिक्र किया था, LCLO का जिक्र नहीं किया था। और LCLO का जो कदम है वो सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने के साथ साथ CPLO को भी आवाज़ उठाई। और CPLO ने सिर्फ अपनी सैलरी इंक्रीमेंट और जॉब सिक्योरिटी के लिए आवाज़ उठाई, जबकि LCLO ने अपने CPLO में कन्वर्ट करने बारे में और संपूर्ण CPLO और LCLO का सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में भी आवाज़ उठाई। और जो हाल फिलहाल में जो ज्ञापन दिए गए हैं उनका रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा मिला है। अभी हाल ही में जो LCLO गुड़गांव में, गन्नौर में, और जो ज्ञापन दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष को, पंचायत मंत्री को, तो वहाँ से जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा मिला था। और ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं LCLO भाई बहन का सराहनीय कदम, क्योंकि काफ़ी सारे LCLO हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। और जो भाई यहाँ मेरे नैतिक पथ क्लासेस पर चैनल पर जो कमेंट्स करते हैं उनके लिए एक ज़रूरी सूचना है, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, और सैलरी इंक्रीमेंट से भी रिलेटेड बात करते हैं। तो क्या क्या कमेंट्स आए हुए हैं आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो साथियों, जो कमेंट्स आए हुए हैं ये पूछा है रीना देवी जी ने, LC का क्या होगा भाई। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि LC का अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, और ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि कब LC का होगा। इसलिए जो हमें एकता दिखानी है वो 15 जून यानी कि 15 जनवरी यानी कि कल हमें एकता दिखानी है। और कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं रोहतक बस स्टैंड के सामने आ रहे हैं, वहाँ पे एक मूर्ति का उद्घाटन करने जा रहे हैं श्री राम, पंडित श्री राम जी की का। तो उस अनावरण में आप सभी को पहुँचना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें अपनी संख्या दिखानी है। और फिर है CPL सिटिंग मिलने का जियो टैगिंग से रिलेटेड लेटर आया था। तो ये जो लेटर है ये हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल है नैतिक पथ क्लासेस उस पर अपलोड कर दिया था। फिर है जींद ब्लॉक में अमित कुमार जी ने पूछा, जींद ब्लॉक के कंप्यूटर BDP ऑफिस ने ले लिए हैं। तो ये शायद बताना चाह रहे हैं कि जो कंप्यूटर हैं जींद ब्लॉक के वो BDO ऑफिस ने ले लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और जल्द ही साथियों सभी जगह जो है कंप्यूटर्स आपको मिलने लग जाएंगे। और सीटिंग से रिलेटेड जो इशू है, आपको कॉल्स भी आ रहे होंगे कि आपको सिस्टम मिला या नहीं मिला हेडक्वार्टर की तरफ से। तो यही कंफर्मेशन की जा रही है कि आपके सिस्टम मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके, क्योंकि आप सभी को पता है कि लिस्ट के द्वारा जो भेजी गई थी कि इतने कैंडिडेट्स को हमने सिस्टम प्रोवाइड करवा दिया, और तो वो कंफर्मेशन की जा रही है आपके कॉल के द्वारा कि आपको सिस्टम मिला है या नहीं मिला। फिर आरती रानी जी पूछ रही हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, जो फॉर्म भरे गए थे 1500 वैकेंसीज़ के। देखो, एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा, क्योंकि जब मैं हेडक्वार्टर गया था तो जहाँ वहाँ पे मेरी बात हुई थी एक अधिकारी से, उन्होंने कहा था कि जो 1500 वैकेंसियों के लिए फ़ॉर्म निकाले गए हैं उनका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। अब एग्ज़ाम कब होगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब 1500 वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम हो होगा। इससे पहले आपको क्या करना है, कल जो CM साहब आ रहे हैं रोहतक, वहाँ अपनी एकता दिखाइए। अगर अपनी जो एकता है देखकर अगर उसको CM साहब खुश हो जाएं और हमारा वही सॉल्यूशन हो जाए तो शायद हमें ये एग्ज़ाम देना भी ना पड़े। फिर है HSSC ने आपको भर्ती थोड़ी किया है, पक्का नहीं होगा। दोस्तों, इस बात का तो पता नहीं कि पक्का करेगी या नहीं गवर्नमेंट, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। बहुत साल पहले 90 डेज़ के लिए टीचर्स लगाए गए थे,
और ना उनका कोई एग्ज़ाम हुआ था, ना कुछ प्रोसेस था। और आज वो टीचर्स, पहले टीचर्स लगे थे, आज वो प्रमोशन करके लेक्चरार में प्रमोशन हो गया, और लेक्चरार के बाद अब उनका प्रमोशन प्रिंसिपल में भी हो गया है। तो उनका भी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, बट हम जो CPLO LCLO का है प्रॉपर एग्ज़ाम दे के, 2 एग्ज़ाम दे के और नेगेटिव मार्किंग के साथ आए हुए हैं। वन मित्र और CPLO एक संग हो गया, ये सुधीर जी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो वन मित्र ने तो कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, जबकि CPLO ने एग्ज़ाम दिया है, तो एक कभी हो ही नहीं सकते। दोनों का जो मैटर है वो अलग अलग है। फिर है अर्जुन जी, कोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, चाहे कहीं चले जाए, लेट ही सही, अपन जाना ही पड़ेगा कोर्ट में। तो साथियों, आप सभी को पता है कि अभी जो अनाउंसमेंट की थी बहादुरगढ़ में CM साहब ने कि हम भी आपका कुछ करने वाले, मैंने अधिकारियों से बोल दिया है, तो हमें अभी वेट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, ये हमने एक वीडियो डाला था, किसी पहले जो मीटिंग हुई थी, खुशी तब होगी उसमें हमारा कुछ होगा, CC के हिसाब से कुछ नहीं लगता हमारा कुछ भी होगा। देखो, अभी आपको बोल दिया गया है CM साहब ने कि अधिकारी से बोल दिया गया है, तो अभी आप वेट कीजिए। वेट करने के अलावा भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर है प्रकाश संजीव प्रसाद, जस्टिस फॉर LCLO। प्रकाश जी कल बता चुके हैं हम आपको कि 15 तारीख को आप सभी को रोहतक में पहुंचना है, और LCLO की यूनिटी भी दिखानी। CPLO तो आएंगे, LCLO भी वहां होने चाहिए, क्योंकि LCLO की जो संख्या है वो 4100 के करीब है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सकें वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे हमारी LCLO की यूनिटी भी दिखाई देगी। फिर नेक्स्ट है ये हमने डाला था एक कमेंट्स, ये राम हरी पूछ रहे हैं, भाई हमारा क्या होगा, या तो 2 एग्ज़ाम, ऊपर से 1000 फीस, नेगेटिव मार्किंग, दूसरे एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम देकर लगाने का कोई वैल्यू नहीं है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमने 2 एग्ज़ाम दिए, 1000 फीस है, नेगेटिव मार्किंग के बाद भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि LCLO को तो आज तक 0 रुपये ही मिल रहा है, या कहीं तो सैलरी मिल ही नहीं रही है, जबकि CPLO को तो 6000 मिल भी रहा है। और प्यारे साथियों, ये जो जॉब है वो नई है, क्योंकि गांव में पहली बार पंचायत ऑपरेटर लगाए गए हैं क्रिक डिपार्टमेंट के द्वारा, तो थोड़ा सा समय ज़रूर लग रहा है, बट फ्यूचर जो है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है, फिर बोला है कि CPLO कुछ होगा क्या। हाँ जी, ये हम आपका जवाब दे चुके हैं, इसका भी आंसर दे चुके हैं, इसका भी दे चुके हैं, और कल जो है सभी CPLO LCLO को रोहतक में यूनिटी दिखानी होगी। फिर इन्होंने पूछा है LCLO का क्या रहेगा जी, तो इसका भी मीना सर जी हम आंसर दे चुके हैं। क्योंकि कल अगर आप रोहतक के नज़दीक से बिलोंग करते हैं तो रोहतक पहुंचने का कष्ट करें। फिर पूछ रहे हैं कि ये सुखीराम जी पूछ रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों पर और काम करवाने वालों पर कड़ी से कड़ी सज़ा करवानी चाहिए। जी हाँ, अगर आप गलत काम करेंगे तो गलत काम का जो अंजाम होता है वो गलत ही होता है। आप सभी को पता है कि परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली थी, और अभी हाल फिलहाल में ही खबर आई है कि रोहतक में भी ऐसा हुआ है, तो उसकी जो है अभी फ़िलहाल जांच चल रही है। फिर है कि अनिल कुमार जी कह रहे हैं, ये हमने बताया था कि भाई आपका सुबह मॉर्निंग से 9 से 1 तो आपका मॉर्निंग टाइम रहेगा, बाद में आपका फील्ड वर्क रहेगा, यानी कि ये फिर इन्होंने पूछा है कि सर ये क्या कहाँ लिखा है कि 2 से 5 ड्यूटी, ये नहीं लिखी हुई। देखो, बात ऐसी है कि 9 से 5 मैंने बताया था कि काम आपको वैसे इनडायरेक्ट रूप में बोला गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको करना है, जो लोकेशन जो आपकी रहेगी वो ऑफिस की रहेगी, जो भी आपको गांव में जो भी जगह दी गई है, चाहे आपका पंचायत घर हो या चौपाल हो या कोई और पैलेस हो, तो आपको बोला गया था कि 1 बजे तक तो आप ऑफिस में रहेंगे, उसके बाद जो फील्ड वर्क है वो करना रहेगा। फील्ड वर्क भी तो आपकी ड्यूटी में काउंट होगा ना, ये तो नहीं है ना कि 1 बजे बाद आप घर चले जाएंगे, वो भी आपको काम करना होगा। फिर है, ये भी कहीं नहीं लिखा कि हम पक्के कर्मचारी हैं, पार्ट टाइम आपके पास जब टाइम हो वर्क कर दो, रात को भी कर सकते हैं, सेकंड जॉब भी कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वेट कीजिए, अभी जो फ्यूचर है आने वाले समय में वो बहुत ही अच्छा है। फिर हमने एक वीडियो बनाया था कि
अब आपको क्या लगता है कि आप के कर्मचारी या नहीं? तो सीपीएल कर्मचारी नहीं है, इनको सिर्फ टास्क वर्क करने के लिए रखा गया है। और फिर ये आया है कि दिनेश कुमार जी का कमेंट कि गांव की जनता को धमकी देते हैं कि सर्वे इनकम की हमारे हाथ में है, आपकी फैमिली आईडी खराब या इनकम ज़्यादा कर दूंगा, ये बात कहते हैं सीपीएल लोग सरकार को। ये बोल रहे हैं कि ऐसा बोला गया है कि सीपीएल कैंडिडेट के द्वारा कि हमारी जो है फैमिली आईडी है उनके हाथ में, ऐसा नहीं है। जो फैमिली आईडी इनकम का प्रोसेस है साथियों, वो आप सभी को पता है कि 3 से 4 लेवल पे इसको कंप्लीट किया जाता है। उस पे ही नहीं, 3-4 लेवल, उनसे पहले भी 2 लेवल पे क्लियर होती है, उसके बाद तीसरे पे फिर आगे भी इसका प्रोसेस होता है। तो एक आदमी की बस की बात नहीं है इनकम वेरीफाई करना। फिर है दिनेश कुमार, सीपीएल लो पीपीके के काम के बहुत अधिक पैसे ले रहे हैं, कस्टमर से खूब लूट रहे हैं जनता को। देखो मेरे संज्ञान में तो ऐसा मामला आया नहीं है कि सीपीएल ने कहीं से पैसा लिया है। अगर वह ऐसा कर रहे हैं तो जो झज्जर में गड़बड़ी देखने को मिली है, मतलब कि जो गलत काम किया जा रहा था, अगर ऐसा हुआ और पाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिर नेक्स्ट है प्रोटेस्ट फॉर सीपीएल लो, इसका जवाब हम दे चुके हैं। फिर अमित कुमार जी कह रहे हैं कि यूपी में 6000, एमपी में 9 से 18 कर दिए होने वाली है, और यूपी ब्लॉक लेवल पर 12000, हरियाणा में 6000, राजस्थान में 21000 सीएम की घोषणा है, और महाराष्ट्र में 18000 प्लस। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपी में 6000 और राजस्थान की जो आप 21000 बता रहे, जो सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रही है। तो स्टार्टिंग में जो उनको है वो पंचायत सहायक के तौर पर 7000 रुपये ही मिलते थे। काफ़ी साल के बाद उनकी 21000 की घोषणा हुई है। फिर नेक्स्ट अमित कुमार जी, भाई हम सबको मिलकर हर डिस्ट्रिक्ट में धन्यवाद यात्रा करनी चाहिए और 6000 सैलरी जॉब देने का सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। सीपीएल का बढ़िया प्रचार करना होगा। तो साथियों आप सभी को पता है कि अब तो जो रिस्पॉन्स है सीएम साहब के द्वारा आ गया है कि अधिकारियों से बात कर दी है कि ये 2-4 दिन का काम नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, और हमें आने वाले इस भविष्य में जो है अच्छी खुशखबरी देखने को मिलेगी, और जो सीपीएल का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि काफ़ी सारे ब्लॉक्स में सीपीएल को जो है वो पंचायत पोर्टल से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है, और जिनको नहीं दी गई है उनको आने वाले समय में दे दी जाएगी। फिर है सीपीएल को सीटिंग मिलने के बाद जियो टैगिंग से कन्फर्मेशन देनी होगी। ये बोल रहे हैं कि मेवात में भी 5 हुई है, सब झूठ बोल रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कन्फर्मेशन कॉल इसीलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर जो लेटर गया है तो चेकआउट कर रहे हैं कि किन कैंडिडेट्स को सिस्टम मिल चुकी है, जो हमारे पास लिस्ट आई हुई है कि वह वास्तव में रियल है। तो ये जो झूठ इसलिए आपको कॉल आई हुई है, सिस्टम मिले हैं या नहीं, और आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि सिस्टम मिल गए तो आपने काम स्टार्ट किया या नहीं, ये सब आया है। तो फिर एलसी की कोई न्यूज़ है जी? ये राजीव शर्मा जी पूछ रहे हैं। राजीव जी अगर आप रोहतक के पास से बिलोंग करते हैं या आप कहीं भी, आप तो जेंट्स कैंडिडेट हैं, लेडीज़ को दूर की थोड़ी सी बहनों को दिक्कत होती है आने में, और घर वाले अलाउ भी नहीं करते काफ़ी दूर जाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जो अपनी भागीदारी है वो रोहतक में दिखानी होगी, और जो एकता का परिचय है सीपीएल एलसी का वो दिखाना होगा। फिर हैं ये हमने एक यानी कि पंचायत मंत्री को लेटर भेजा गया था जो करनाल टीम के द्वारा, एलसीएल के द्वारा। तो देशवाल ऑनलाइन जी की तरफ से जो कमेंट्स आया था वो गुड आया था। फिर है सीपीएल एलसीएल ग्रेड सी के समान वेतन दिया जाए, हिटमैन पावर। जी हाँ, कोशिश तो यही है, और इसी कोशिश के साथ कल जो हम सीपीएल और एलसीएल रोहतक जा रहे हैं, 10वीं पास होते ही इतने लगेंगे भर्ती। ये हमने संदेश डाला था कि एचएसएससी बड़ी तैयारी में है, और जो पोर्टल है वो अपलोड किया जा रहा है। तो इनका आया था कि गुड जॉब, थैंक यू दोस्त। फिर है सीटिंग जियो टैगिंग वाला आया था, कोई सीटिंग प्रोवाइड नहीं हुई है, सीपीएल एलसी को कर लेते हैं ऐसा। इसका एग्ज़ाम होना था, उसका क्या हुआ, 1100 रुपये भरवा लिए। तो कोई सीटिंग प्रोवाइडर जी, मोस्टली अभी तक कोई सीटिंग प्रोवाइड नहीं हुई है, आज तक भी नहीं हुई है नवदीप सरिता जी। और सीटिंग जो सीपीएल की है वो जल्द ही होने वाली है, क्योंकि
इससे रिलेटेड आपके जो कॉल्स आ रही हैं वो इसलिए पूछा जा रहा है कि आपकी सीटिंग हुई है या नहीं। या आरती रानी जी कह रही हैं कि 1100 रुपये भरवा लिए। सिस्टर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी पेमेंट भराई गई थी वो केवल 1000 रुपये भराई गई हैं। अगर आपने 1500 वैकेंसी के लिए फार्म अप्लाई किया है, क्योंकि आप काफ़ी बार पूछते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम ज़रूर होगा, बट अभी निश्चित नहीं है कि इसका एग्ज़ाम कब तक लिया जाए। फिर है धर्मेंद्र भारद्वाज जी कह रहे हैं कि भाई महेंद्रगढ़ में किसी को भी सीटिंग नहीं मिली है, ये 28 क्यों बोल रहे हैं लेटर में। तो जी वो मैं इसका आंसर है वो पहले ही दे चुका हूँ कि अभी जो सिस्टम वैसे सुनने में आया है कि सतनाली ब्लॉक को सिस्टम मिले हुए हैं, बाकी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में CPLO को अभी सिस्टम नहीं मिले हैं। CPLO को समय पर न निकालना बड़ी वजह, ये हमने बनाया था तो इन्होंने लिखा है प्रोटेस्ट फॉर CPLO। और CPLLC कह रहे क्या ना करें, ये तो ये पूछ रहे हैं PK शर्मा जी। ये कह रहे हैं कि भाई पूरे हरियाणा में कोई भी मास लीडर नहीं है जो अकेला सबको एक साथ लेकर चल सके, इसलिए सबका एक ग्रुप बनाकर काम नहीं चल सकता, यूनिटी ब्लॉक लेवल से ही होनी चाहिए। जी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो यूनिटी है वो ब्लॉक लेवल से होनी चाहिए। ब्लॉक लेवल के बाद जो यूनिटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का पे फिर उस पर एक पूरे हरियाणा की एक कमेटी होनी चाहिए। तो अभी जो फ़िलहाल जो कमेटी बनाई गई है 5 मेंबर्स की कमेटी, वो काफ़ी अच्छी कमेटी है और ग्राउंड लेवल पर काफ़ी काम कर रही है वो कमेटी। और ये बंदे उनमें से ही सिलेक्ट किए गए हैं जो कहीं CPLO मोस्टली बार कहीं गए हुए थे। तो जब जब ये मोस्टली एक जगह वहाँ मिले थे तो डिस्कशन हुआ था इनका आपस में। तो जो बंदे वहाँ पे प्रेजेंट थे उनकी प्रेजेंस में ये 5 मेंबर की जो कमेटी है वो बनाई गई है। फिर है म्यूजिक HQ जींद में कोई सीटिंग नहीं हुई है बट लेटर 100% बता रहा है। जी इसका आंसर हम दे चुके हैं, इसलिए आपको कॉल करके पूछा जा रहा है कि सीटिंग आपको मिली है या नहीं मिली। फिर पूछ रहे हैं धर्मेंद्र डागर जी कह रहे हैं CPLO तो मजबूरी का नाम गांधी है, किसी को इसके बारे में पहले पता नहीं था इसलिए इसमें फंस गए। हाँ जी दोस्तों आप बिल्कुल सही कह रहे हैं धर्मेंद्र जी, अगर पहले पता होता कि CPLO को 6000 मिलेगा और जो गांव का फर्स्ट टॉप करेगा वही CPLO होगा और बाद के LC होंगे, तो शायद इतनी वैकेंसियों के लिए फॉर्म नहीं भरे जाते। और आज जो CPLO LCLO को जो हाल है वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो फॉर्म है वो भरे ही नहीं जाते अगर ऐसा पहले बता दिया जाता। क्योंकि CPLO का रिजल्ट जब आया, जब इसके 2 धड़े कर दिए गए, एक को आस्क बना दिया वो भी CPLO नहीं है, अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर उनको बना दिया, और इनको LC बना दिया। आस्क का तो फिर भी 6000 मिल रहा है, बट LCLO को आज तक 1 रुपये भी नहीं मिला है। कहने का तात्पर्य है LC को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो प्यारे साथियों ये कमेंट्स थे आज के। तो जो अभी तक जो कमेंट्स आए हुए थे मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे जिनके पास समय है और जिनकी एज अभी बची हुई है तो वो ये तो चलो जो आपके पास है, अगर साथ साथ आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो फ्यूचर में आने वाले हैं उनकी तैयारी कीजिए अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी आपके पास समय बचा हुआ है और इस समय का आप यूटिलाइज़ कीजिए। क्योंकि अगर आपको सीटिंग मिल गई CPLO को और आप सिस्टम पे बैठने लग गए, फिर आपके पास वर्कलोड इतना हो जाएगा कि आपको पढ़ने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय का आप सदुपयोग कीजिए। तो सभी साथियों से एक बार फिर रिक्वेस्ट, सभी CPLO LCLO भाई बहन से, कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी जी रोहतक बस स्टैंड के सामने पार्क है जिसे हुड्डा पार्क के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे पंडित श्री राम जी की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। तो जो हमने एकता का परिचय बहादुरगढ़ में दिखाया था, वही एकता का परिचय कल यानी कि 15 जनवरी 2025 को दिखाना होगा। और रोहतक में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर आप
अपने बच्चों के भविष्य के लिए वहाँ पर एकता दिखानी होगी। साथियों, ये एक अपडेट थी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।